हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखा x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 5 बराबर 0 बराबर x माइनस 3 वाई माइनस 6 की दिक् कोज्या होगा। विकल्प ए 3, 1, -2, विकल्प बी 2, -4, 1, विकल्प सी 3/वर्गमूल 14, 1/वर्गमूल 14, -2/वर्गमूल 14 और विकल्प डी 2/41, -4/41, 1/41। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास में रेखा है और इसकी दिक् कोज्या बतानी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, यदि 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 किसी रेखा के दिक् अनुपात a, b, c व दिक् कोज्याएं L, M, N हो, तो जो L का मान होता है वो क्या होता है, a बट्टा में वर्गमूल a² प्लस b² प्लस में c²। ठीक है। M बराबर क्या होता है, b बट्टा वर्गमूल a² प्लस b² प्लस c²। और n बराबर क्या होता है, c बट्टा वर्गमूल a² प्लस b² प्लस में c²। ठीक है, ये होते हैं मान। तो अब देखो, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिक् अनुपात निकालने पड़ेंगे हमें। तो रेखा का समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 5 बराबर 0 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, और देखो इसके बराबर में भी क्या दिया है, x माइनस 3 वाई माइनस 6 बराबर 0। तो इसको अलग से लिख लेते हैं, x माइनस 3 वाई माइनस 6, ये भी 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ से अगर x का मान निकाल लें तो y के पदों में क्या आ जाएगा, 3y प्लस 6। अब x का मान हम एक बार z के पदों में भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो x बराबर में क्या आएगा, y माइनस जेड प्लस में 5 आ जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम y का मान निकालते हैं, यानी कि y बराबर में यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 6/3। ये मान हम उसमें उठा करके रख देते हैं। तो x बराबर में देखो y की जगह रख दिया x माइनस 6/3 माइनस जेड प्लस में 5। तो अब देखो यहाँ से लसा लेते हैं, तो क्या बनेगा, x माइनस 6 माइनस 3z। ठीक है, और प्लस में 15 बट्टा में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि 3x बराबर में आ जाएगा x माइनस 3z प्लस 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से x को उस तरफ भेजें तो 2x बराबर में क्या आ रहा है हमारे पास, -3z प्लस 9, तो -3z प्लस में 9। तो x का मान z के पदों में निकाले तो -3z प्लस 9 बट्टा में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, x बट्टा 1 बराबर में x का मान जो y के पदों में निकाला वो क्या था, 3y प्लस 6, तो 3y प्लस में 6। ठीक है, इसके बट्टा में 1 लिख देते हैं, बराबर में x का मान z के पदों में क्या आया था, -3z प्लस 9 बट्टा में 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको रेखा के रूप में लिखा हमें, तो x बट्टा 1 बराबर में देखो यहाँ पर 3 को उभयनिष्ठ लेके नीचे भेजा तो y प्लस 2, यहाँ पर 1/3 आ जाएगा नीचे, बराबर में यहाँ से -3 को उभयनिष्ठ लिया। ठीक है, तो z -3 बच जाएगा और नीचे आ जाएगा -2/3। तो ये जो नीचे लिखे हुए होते हैं यही तो होते हैं दिक् अनुपात। तो यहाँ पर देखो दिक् अनुपात किस रूप में आ जाएंगे हमारे पास में, 1,1/3, -2/3। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, 3 से गुणा कर लेते हैं इनको। तो हमारे पास में दिक् अनुपात क्या बन जाएंगे, 3,1,-2 ये आ जाएंगे। अर्थात a का मान आ चुका है 3, b का मान आ चुका है 1 और c का मान आ चुका है -2। तो ये दिक् अनुपात आ गए हैं। तो अब देखो दिक् कोज्या निकालनी है, तो पहले हम a² प्लस b² प्लस में c² इसका मान निकाल लेते हैं वर्गमूल में। तो वर्गमूल में क्या बनेगा, देखो हमारे पास में यहाँ पर 9, देखो 9 प्लस में 1 प्लस में 4। ठीक है, ये बन जाएंगे। तो 9 प्लस 1 10 होता है और 10 प्लस 4 वर्गमूल में 14 आ गया। तो अगर दिक् कोज्या निकालेंगे तो वो क्या आ जाएंगे, देखो 3/वर्गमूल 14, m का मान क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 1/वर्गमूल 14 और n का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर -2/वर्गमूल 14। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर विकल्प, तो हम देख पा रहे हैं कि जो विकल्प सी है ये हमारा सही विकल्प हो चुका है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।